Good morning, fifth class. How are you all? I hope you're fine at your home. So, the children's, this is your 15th chapter from English text, Birbal, and the 14th chapter is left. We are not doing that. And now let's start the chapter. In this lesson, there is a story about a Mughal emperor Akbar and one of his favorite courtier Birbal. यानी कि इसमें हम कहानी में पढ़ेंगे मुग़ल एम्परर अकबर और उनके एक फेवरेट कोर्टियर जो कि कौन थे, बीरबल, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड वी विल फाइंड दैट वाई द बीरबल इज़ सो फेवरेट ऑफ अकबर. यानी कि इसमें हम देखेंगे, हम पाएंगे कि हमें ये पता चलेगा कि बीरबल इतने फेवरेट क्यों थे अकबर के. सो वंस इन एम्परर अकबर्स कोर्ट इस कोर्टियर ग्रू जेलस ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ बीरबल वॉज ऑलवेज गिवन. मतलब एक बार जो है अकबर के कोर्ट में कुछ दरबारी थे जो इस बात से जेलस थे कि वो अकबर के दरबार में हमेशा बीरबल को ही प्रोमिनेंस क्यों मिलता है, यानी बीरबल को ही क्यों इम्पोर्टेंट दी जाती है. अनेबल टू कंट्रोल दियर जेलसी दे मेट अकबर सीक्रेटली वन नाइट. अपनी जेलसी पे कंट्रोल ना करते हुए एक रात वो चुपके से राजा से मिले, एम्परर से मिले. एम्परर वी हैव सीन दैट यू लाइक बीरबल अलॉट. उन्होंने कहा कि बीरबल, हमने ये देखा है एम्परर कि आप जो हैं वो बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. यू हैव ऑलवेज वैल्यू हिज ओपिनियन मोर देन आर्स. आप हमेशा उसी की ओपिनियंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं हमारे मुकाबले. वाई डू यू लाइक बीरबल सो मच. आप बीरबल को इतना पसंद क्यों करते हैं. नीदर इज़ फ्रॉम अ रॉयल फैमिली और नॉर ही इज़ रिच. ना तो वो एक किसी शाही परिवार से है और ना ही वो इतना धनी है. द कोर्टियर सेड. द कोर्टियर ने ये कहा. द एम्परर डिडेंट रिप्लाई इमिडिएटली. एम्परर ने उनकी बात का जवाब इमिडिएटली नहीं दिया. ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड. उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कोर्टियर्स आई न्यू यू हैड सच अ क्वेश्चन इन योर माइंड. कि मुझे ये बात पता थी कि आप लोगों के माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस हैं. कम बैक टुमारो एंड आई शैल आंसर इट. कल आप आना और मैं आपको इस चीज़ का आंसर दूंगा. द कोर्टियर्स लेफ्ट फीलिंग दे हैड फाइनली आउट मास्टर बीरबल. यानी कि फाइनली मतलब कोर्ट जो है, इस दरबारी जो हैं वो चले गए इस सोच के साथ कि फाइनली उन्होंने जो है बीरबल के ख़िलाफ़ जो है एम्परर के दिमाग में कुछ डाल दिया है. नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्टियर्स वेटेड फॉर अकबर्स आंसर. अगले दिन जो है कोर्टियर जो है अकबर के आंसर का वेट करने लगे. अकबर सेड, टुडे I am going to inspect the royal treasury and I want all my courtiers to join me. अकबर ने कहा कि आज जो है मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्ट करने, यानी कि मैं इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ अपनी रॉयल ट्रेजरी का. रॉयल ट्रेजरी इट मीन्स शाही खजाने की जो है इंस्पेक्ट करने जा रहा हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दरबारी हैं मुझे ज्वाइन करें और मेरे साथ वहाँ चलें. All the courtiers wonder why the emperor wasn't answering their question. जितने भी कोर्टियर्स थे वो इस चीज़ से वंडर्ड थे, मतलब बड़े अचंभित थे कि अभी तक एम्परर ने उनकी बात का उनको जवाब क्यों नहीं दिया था. However, no one dared to question अकबर. लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अकबर से दोबारा से क्वेश्चन करें. एंड दे ऑल फॉलोड हिम. और फिर सारे के सारे उनको फॉलो करते हुए उस ट्रेजरी तक जाने लगे. While walking through the treasury, the courtiers saw the most amazing wealth. जब वो मतलब ट्रेजरी में पहुँचे, यानी कि शाही खजाने पे जब वो पहुँचे, द दरबारियों ने देखा वहाँ पर क्या थी, अमेजिंग वेल्थ, बहुत ही मतलब धन था वहाँ पर. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड स्टैचूज. वहाँ पर कई सौ जो थे क्या थे, गोल्ड के स्टैचू थे, डेकोरेट विद डायमंड एंड रूबीज़ एंड द मोस्ट प्रीशियस स्टोन्स. जो कि किससे डेकोरेट थे, डायमंड से, रूबीज़, और उसके अलावा भी कई मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट प्रीशियस स्टोन्स थे वो उनमें लगे हुए थे. दे सॉ काउंटलेस रिंग एंड नेकलेस एंड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल कारपेट्स इन द ट्रेजरी. उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, काउंटलेस यानी कि जिनकी गिनती ही नहीं है, इस तरह के रिंग, नेकलेस और सॉफ्ट ब्यूटीफुल कारपेट जो कि ट्रेजरी में बिछे हुए थे. थाउजेंड ऑफ ट्रेजर चेस्ट वर फिल्ड with gold and silver coins collected from conquest of other kingdom. यानी कि वहाँ पर क्या थे, हज़ारों तो ट्रेजर चेस्ट थे जिनके अंदर जो कि फिल्ड थे किससे, जो बॉक्स होते हैं. ट्रेजर चेस्ट इट मीन्स जो जिसमें धन रखा जाता है. ऐसे बॉक्स सिल्वर और गोल्ड के कॉइन से भरे हुए थे. और कलेक्टेड जो कि कहाँ से कलेक्ट किए गए थे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अदर किंगडम, यानी कि वो किंगडम जो कि आपके अधीन हो, यानी कि जिन पर आपने युद्ध कर कर क्या पाई हो, विजय, ऐसे उनको वहाँ से लाया गया था. द कोर्टियर्स वर astounded and kept wondering why they were called there.
एंड इफ़ द एम्परर हैड फॉरगेटन देयर क्वेश्चन, और फिर मतलब ये छीनने के बाद काफ़ी आउटस्टैंडेड थे, यानी कि बहुत ही अचंभित थे वो लोग, कि सरप्राइज थे कि उनको यहाँ क्यों लाया गया है, और ये क्या जो है एम्परर उनके पूछे हुए क्वेश्चन को कहीं भूल तो नहीं गए. एट दिस टाइम द एम्परर नोटिस द रिएक्शन ऑफ द कोर्टियर्स ऑन सीइंग सच वेल्थ. फिर जिस टाइम जो है, और इस टाइम क्या कर रहे थे कोर्टियर, जो जो एम्परर थे वो नोटिस कर रहे थे कि कोर्टियर्स किस तरीके से उस वेल्थ को जो है देख रहे थे, यानी कि किस नज़रों से उनको देख रहे थे. वो अमेज थे उनकी वहाँ पर उनके खजाने को देखकर, शाही खजाने को. द एम्परर स्टॉप्ड वेयर गिफ्ट फ्रॉम द चाइनीज़ एम्परर्स वर कैप्ट, यानी कि वहाँ पर अब जो है एम्परर जाकर वहाँ पर रुके जहाँ पर कि एक चाइनीज़ एम्परर के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट जो था वो रखा हुआ था. देयर वर डेलिकेट मिंग्स वेसेस with the with the finest design and decoration with gold and silver, जो कि मिंग्स वेस जैसे होता है, जैसे एक फ्लावर रखने का एक जो पॉट होता है उसको हम वेस कहते हैं. तो मिंग्स वेस था. मिंग्स ने जो विद द फाइनेस्ट डिज़ाइन, जिसमें क्या था बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बने हुए थे, और डेकोरेट था जो किससे, गोल्ड और सिल्वर से. दिस वॉज वन ऑफ द अकबर्स फेवरेट हॉल, और ये जो था ये अकबर का, जहाँ पर वो थे इस टाइम, वो अकबर का फेवरेट हॉल था. सो अकबर टुक द मोस्ट ब्यूटीफुल मिंग वेस एंड गेव इट वन टू हिज कोर्टियर. वो जो है अकबर जो है उस ब्यूटीफुल वेस को जो है वो लेकर आए और उन्होंने अपने एक कोर्टियर को दिया. एंड हु हेल्ड इट विद ग्रेट केयर एज ही न्यू हाउ मच अकबर लव इट, जिसको उन्होंने बहुत ही केयर के साथ रखा हुआ था, और सारे दरबारी इस बात को जानते थे कि अकबर उस वेस को जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं.